जहाँ भी व्यवस्था हुई दिक्कत कहूँ ना कहूँ आर्थिक संकट जरूर हुई है। मैं बता देता चाहे जो मर्जी वही कुछ हुई तो दुखी स्थान में रोई है वही कुछ हुई देख लो छोड़ते अभी ये व्यवस्था करते हैं वो छोड़ो नहीं मरद न जा पगलास ना क्रोध न कर वही सब सामने आ गई तो जब आत्मा से भगवान के स्थान में बैठो। यह स्थान एक कितना खतरनाक है कि शायद अगर एक शब्द अगर कोई झूठ बोल कर गया है तो घर नहीं पहुंच पाओ। ये तो सारे का को मर रहा है ये तो कुछ ना कुछ है खाली नहीं जाए शांति कोई संतोष मिली कोई संतोष मिली या संतोष 6 बजे से देख रहे परेशान हो चल कोई संतोष लगाओ तो भाई परेशान हो एक तो बताओ भैया कहाँ आगे बोल आगे आपसे बताओ ना तो थोड़ा सा उसे भैया से भी बता दें तो मुझे बता दें थोड़ा मैं कुछ कार्य में इनका मुझे काम करेगा पड़े बाधा संपूर्ण बाधा चले गई है का यही बाधा वही दिक्कत ही यानी दैविक बाधा है। दैविक बाधा हाँ बाहर का है कि घर का उन्हें तो खुद पता हुई उन्हें पता हो तो तुम्हारी लगी ना तो मैं तो बता चुका हूँ फिर उसे मैं तो उसे सब कुछ बता चुका हूँ सबको पता है। और किसी के घर मेहमान आता है तो मेहमान को नहीं मनाया जाता उसके घर को मनाया जाता बिल्कुल तो उसको बता तो चुके हैं कि भाई मालिक उसके घर को अगर मनाएंगे तो मेहमान मान जाएगा। मतलब जैसे हमारे घर मेहमान आए हैं तो हम घर किस कोई आएगा तो घर को मनाएगा अगर घर को मनाएगा तो मेहमान मान जाएगा। मेहमान कोनो ऐसे तो आई न हुई मेहमान जो इनके लाज है पुरखा है इनके साथ बिल्कुल है वो पहले बता चुके हैं पुरखा है। हाँ हाँ और बहुत पुरखा पहले का है पढ़े रहा है नहीं पढ़ेगा नहीं रुक खैर ब्रह्म को उसको ब्रह्मदेव को पुत्र मतलब बोलना क्या चाहते हो तो यही तो कहते हैं कि बिल्कुल समाप्ति हो जाए परेशानी समाप्ति के लिए ऐसी कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है कि पकड़ो और छोड़ दो। ठीक है हर चीज का टाइम समय होता है हर वक्त का समय होता है समय ही काम करता है। टाइम लेना है कितना लेना इसको टाइम इसका मुझे नहीं लेना जाने प्रभु जी जाने वो बाधा जाने वो हम सिर्फ कर्म करते हैं कोई जवाबदारी नहीं करता है। कर्म दुनिया करती है बस वही करता हूँ इसका मुंह न नहीं किसी का कराना चाहिए। ठेका लेता न किसी को जवाबदारी लेता न किसी को कुछ आश्वासन देता। हाँ ये है कि एक आत्मनिष्ठा से जुड़ा रहता हूँ तो सबका भला करने की एक निष्ठा रखता हूँ। नहीं सबका भला करना ही चाहिए। दूसरी बात न कभी किसी का चैलेंज लेता न किसी को कुछ बोलता। सिर्फ है जो बोलने के लिए क्षमता है तो प्रभु जी देंगे जब भी बोलता हूँ फिर तो चुटकी बजा के काम होगा। जब तक वो नहीं आदेश करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं बोलता। करेंगे आदेश तो जब करेंगे तो आप मैं तो बता रहा हूँ समय की एक व्यवस्था होती है बाकी उनकी व्यवस्था को जब दरवाजे प्रभु के आ चुके हैं निराश होकर नहीं जाएंगे ये मेरा भी कहना है। और यहाँ कल्लाही बाबा के दरबार में जखनो बाबा कब निराश हुए कनो नहीं गाय। ये सब अपने भाग्य और कर्मों का खेल है। कर्म हम किसी का बदल नहीं सकते भाग्य किसी का लिख नहीं सकते विधाता वो है सीधी सी बात है। और लगभग 99% यहाँ से निराश होकर के आज तक नहीं गया। ये साथ में रहते हैं दोनों लोग हैं पूछिए पहले 99% निराश होकर नहीं गया। टाइम जरूर लगता है तो तकलीफ ना हो तो वही बात तो जाने प्रभु जी में तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है ना तकलीफ तो भोगनी पड़ती है। भगवान श्री राम को तक तकलीफ भोगनी पड़ी है जो भाई के यहाँ तक तो आना ही नहीं चाहिए उसको। तो यहाँ नहीं आता वो यहाँ तो कुछ चीजें हैं जो सामने आती हैं यहाँ तक वो कोई चीजें ऐसी नहीं आती। हाँ कुछ चीजें हैं जो आती। ठीक है ये आज नहीं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ पूछिए मामा जी से अब पूछिए उनसे संपूर्ण चीजें मेरे पास नहीं आती। यहाँ भगवान जी के यहाँ वही चीज आएगी जो कुछ आने लायक है बाकी अनर्गल चीज यहाँ तक नहीं शो करती साधारण तो कल है अमीर से कहते हैं आपसे निवेदन करते हैं कि जैसी खुशहाल यहाँ बैठी ऐसे बनाएगा उस चीज को समझ क्यों नहीं रहे। मैं कोई देवता तो बैठा नहीं
प्रभु का एक चरणों का दास हो। सीधी सी सैंपल सी बात सुनो, संसार में जो भगवान बना हो बना रहे, जिसको जो बोलना हो बोलता रहे। अपन तो सीधा सिद्धांत है, जब आए हैं तो उनका बाधा कटवाएंगे धीरे धीरे प्रोसेस। किसी बात को नहीं ऐसे, अगर ऐसे नहीं करती तो तंत्र काट से करवाते हैं। फिर काट होता है XYZ बाधाओं को धीरे धीरे उनकी शक्ति छीण करते हैं। अगर नेगेटिविटी है, नेगेटिविटियों की शक्ति छीण करेंगे, ऑटोमेटिक घट जाएगी। अगर दैविक शक्ति है, उसका पूजन पाठ करते हैं। मैंने पहले बोला उनसे, सिर्फ काट टाइम का अभाव है। अभी इसी चीज में विचित्र वीर हनुमान की अगर यहाँ थोड़ा सा पाठ ही चलवा दे तो चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो ऑटोमेटिक ठंडा पानी पिएगी। ठीक है, अगर नरसिंह चलवा दिया जाए तो चाहे जितनी बड़ी पावर शक्ति हो, सब क्लोज। पर जानता सब कुछ हूँ, पर थोड़ा सा बोलने की हैबिट नहीं, क्षमता नहीं है। जो लोग शायद अगर मेरे जैसे बैठे होते ना कोई, तो यहाँ हजारों रुपया कमाते बैठकर, एक पैसा नहीं कमा के जाता। भैया लाखों फोन आते हैं, लाखों रुपए देने के बाद करते हैं। बाबा ने बताया निःशुल्क चलाऊंगा और जहाँ तक सेवा की होगी वहाँ तक करूंगा। जिस दिन कमाएंगे उसी दिन बढ़ा जाएगा। भाई अपना ये है, एक निष्ठा है, जितने दिन करना है। कल्लाही बालाजी ने अगर मुझे कृपा दी है, उनके चरणों की कृपा है, तो मैं सोचता हूँ हे प्रभु सबका भला हो, जन कल्याण लोक हित तो ही हो। हमें किसी का कुछ नहीं, जो करवाएंगे वही करता हूँ, बाकी सब सीखता रहा। भाई हम कहें कि हम कर रहे हैं तो हम भाई कहाँ से कर देंगे? सीधी सी बात, जब तक उनके चरणों की कृपा नहीं होगी तो हम किसका क्या बिगाड़ेंगे मामा जी, अब क्या किसका कर लेंगे? मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है। गलत तो नहीं है। कितनी अर्जी चलेगी, चाहे 2 चले, चाहे 2 लाख चले, पर चलेंगे ईमानदारी से। और लास्ट तक यही मेरा फैसला रहेगा, किसी को निराश नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को कुछ कहता भी नहीं। तो कुछ ऐसा बंधन कर दो कि घर जाके तकलीफ नहीं। तो वही बात करते हो यार, जब मैं बता तो रहा हूँ कि सब छोड़ देता हूँ मैं प्रभु के ऊपर। तंत्र क्रिया यहाँ सहयोग नहीं लेता। हाँ, घर से जरूर उनका एक हिफाजत करने की कोशिश करता हूँ। पूछो, चाहे घर से करता रहता हूँ, पर स्थान से है तो प्रभु करेंगे। मेरे गुरु इष्ट है, मेरी इष्ट माँ भगवती है। ठीक है, गुरु रूप में मैंने हनुमान जी को, इसके अलावा मैं तीसरा मेरा मैटर ही नहीं रहता। माँ मेरी इष्ट है, माँ की सेवा प्रथम करता हूँ। पूजा मेरी अगर स्टार्टिंग होती है, जब भी घर में हो चाहे संसार में, पहले माँ का ही आह्वान होगा मेरे, फिर दूसरे गुरु रूप में लेता हूँ। कोई तीसरी की जरूरत पड़ती नहीं। यहाँ साक्षात गुरु और माँ राजमाता पे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। और यही साक्षात है भी माता पिता, जिस प्रकार यानी संतान के लिए प्रथम गुरु और देवी देवताओं के रूप में होते हैं, ऐसे ये भी है। सोचो, साक्षात 11वां अंश है, 11वां रुद्र रूप, साक्षात प्रभु शंकर के अंश, साक्षात शंकर जी। इनकी दृष्टि खराब तो संसार में मनाने वाला, बिगाड़ने वाला, बोलने वाला कुछ नहीं। फिर इन्हीं की शरण में ही वापसी आना पड़ेगा, नहीं कोई चारा नहीं होता। ऐसी इनकी अद्भुत लीला। जो विचित्र वीर हनुमान पाठ होता है, सुना नहीं होगा किसी ने अभी। विचित्र वीर नाम ही खतरनाक है, यानी ऑटोमेटिकली उनका काम ही है ऐसा, विचित्र ही काम करना। सीधे को टेढ़ा, टेढ़े को सीधा, सब ठाड़ा बैठा, जो मर्जी। अगर उनकी दृष्टि खराब हुई, सारा मैटर खराब हो गया। ये उनकी कहानी है। अगर इसमें नहीं तो सीधा है, फिर नाव से भी खतरनाक है, उसको साधारण कोई चलाता भी नहीं। कई बार चलाया भी हूँ, कई बार यानी स्थिति बनाई भी है। जहाँ जहाँ भी चलाया है तो आज तक लौटकर वो मोड़कर चीज आती भी नहीं। अभी वो केस चला गया, जिनके साथ रात रात भर वो चीज काम करती थी, और लड़की की स्थिति देखते कि मान लो क्या क्या परेशानी आई कि पूछ नहीं सकते हो। यहीं का नजदीक का सारा कर दुष्कर्म करती थी वो चीज। एक मालूम मामला है भैया, इनको सबको पता है। आज वो टांटा ने फंस गया, तो अब पर क्या है, वहाँ चलानी पड़ा फिर कुछ न कुछ। प्रभु जी के मालूम कुछ क्रियाएं करी, भाई हम नहीं करते ना, हम जानते कुछ करवाता हूँ सब भगवान जी से। भगवान जी प्रार्थना किया, हे प्रभु जी आपके शरण में मेरी लाज जरूर रख लेना, क्या है इनका भला करना। और तुम कुछ नहीं कहती, क्या है जो कष्ट मिलता है वो कष्ट कम हो जाए, भले ही 10 दिन बाद ऐसे होगा। ये सब कुछ न कुछ परमात्मा के लिए तो छोड़े। हम हैं कौन ये बताओ मुझे, आप हो कौन, ये हैं कौन, बोलो। करता धरता तो प्रभु है, एक सहारा है, माध्यम है। कर्म से बनते हैं, माध्यम है हम, नहीं कर्म करेंगे जो कुछ जैसा मिलेगा। सब चले वाले काम है।